हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर हम आपका एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 का कंटिन्यू करेंगे विथ क्वेश्चन नंबर 6। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपका कंप्लीट कर लिया था। सो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रल ऑफ 5x ओवर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx ये गिवन है। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन से है, ठीक है। देखते ही क्लियर हो रहा है आपका क्वेश्चन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन आपका कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है। तो इसके लिए हम लेंगे कांस्टेंट वैल्यू a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9। ऐसे ही करते थे हम, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे फॉर a, b एंड c। ऑन सोल्विंग इट फॉर a, b एंड c। फर्स्ट हम एलसीएम लेंगे, तभी टर्म्स को इक्वल रखेंगे। लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो 5x इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाई विथ x प्लस 1, ठीक है। यह है आपका एलसीएम लेने पर टर्म्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a, b एंड c बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 0। फर्स्ट हमने 0 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, एंड राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपका a, ये 9 ही रिमेनिंग बचेगा, मीन्स 9a प्लस b की टर्म 0 होगी आपकी, c ही आएगा क्योंकि 0 प्लस 1 ही रहेगा। सो c इक्वल्स टू माइनस 9a, ये आ गया आपका यहां से, ठीक है। अब आगे लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू माइनस 1 अब हमने पुट किया यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका लेफ्ट में क्या आएगा -5, और राइट हैंड साइड आएगी हमारी a -1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 9, और ये आपकी टर्म क्या हो जाएगी -1 प्लस 1 0, तो ये होल टर्म क्या बन गई आपकी 0, तो ये रिमेनिंग आएगा। इट मीन्स 10a इक्वल्स टू -5, और a आपकी आ गया -1/2। a की वैल्यू आ गई -12, तो c भी निकाल लेंगे हम यहां से। एस c इक्वल्स टू -9a, तो c क्या आएगा आपके पास -9 इंटू -12 मीन्स 9/2। सी की भी वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर ली। अब बचा रिमेनिंग बी। सो बी के लिए लेट x इक्वल्स टू, मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 आ गया, राइट हैंड साइड में बनेगा a इंटू 10 प्लस b प्लस c, और ये आया आपका 2, ठीक है। ये वैल्यू हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट की है। अब a और c की वैल्यू हमें पता है, वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 10 इंटू -12 प्लस b प्लस 9/2 c की वैल्यू इंटू 2। अब इसको सोल्व करेंगे b के लिए। सो 5 इक्वल्स टू -5 प्लस 2b प्लस 9। सो 10 - 9 इक्वल्स टू 2b, और b क्या आ गया आपका हाफ। सो तीनों कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इनको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। सो इसको इंटीग्रेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू योर x, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन तीनों कांस्टेंट की, तो ये राइट हैंड साइड में आएगा -12, कांस्टेंट वैल्यू को आउटसाइड में लिया, dx ओवर x प्लस 1 प्लस b भी आपका हाफ है, और इनसाइड में बचा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, c इज योर प्लस 9/2 इंटीग्रल ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इन तीनों टर्म्स को हम सेपरेटली इंटीग्रेट करके लिखेंगे। सो ये बनेगा -12 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1, और ये आपका आ जाएगा जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ t पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 को। सो dt आपका क्या आएगा 2x dx। सो मैं यहाँ 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये टर्म बनेगी 1/4 इंटीग्रल ऑफ योर dt ओवर t, और प्लस 9/2 ये है आपका dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस टाइप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ये ऑन सॉल्विंग फर्दर, -12 log ऑफ mod of x plus 1 plus 1/4 log of mod of t plus
9/2 ये आपका फॉर्मूला बन रहा है 1/x² प्लस a² मीन्स इसका इंटीग्रल क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। सो 1/a आपका क्या है 1/3 tan इनवर्स mod ऑफ x/a एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आएगा। सो फाइनली आपका आंसर आ गया। t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ x -12 log ऑफ mod ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/4 log ऑफ t क्या था t हमने पुट किया था x² प्लस 9 को प्लस ये 3 से कैंसिल आउट 3/2 tan इनवर्स mod ऑफ x/3 प्लस c। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है फॉर क्वेश्चन नंबर 6। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब इंटीग्रल ऑफ साइन x और साइन x माइनस a dx ये आपका गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे x माइनस a इक्वल्स टू t, देन कम्स टू ऑन डिफरेंशिएटिंग dx इक्वल्स टू dt। सो बाय चेंजिंग इट इन टर्म्स ऑफ t ये आपका क्या बन जाएगा साइन ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से a प्लस टी। सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे a प्लस टी एंड dx के प्लेस पे dt एंड अपॉन में साइन ऑफ t। अब ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी एज साइन ऑफ a प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता था आपका साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो चेंज करते हैं टर्म्स को। ये आपका आया साइन a कोस t प्लस कोस a साइन t ओवर में साइन t। क्लियर, फॉर्मूले का यूज किया हमने। देन नेक्स्ट स्टेप देखिए, ऑन डिवाइडिंग इट विथ साइन टी सेपरेटली ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा साइन ए कोस टी ओवर साइन टी मीन्स कोट टी dt प्लस कोस ए साइन टी बाय साइन टी ये आपका कैंसिल आउट। सो कोस ए dt 1 ही रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग इट साइन टी विथ साइन टी ये टर्म्स आपकी रिमेनिंग आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो साइन ए आपकी कांस्टेंट टर्म है, आउटसाइड में रखेंगे। इंटीग्रल ऑफ कोट टी dt एंड कोस ए कांस्टेंट टर्म एंड इंटीग्रल ऑफ 1 इज t प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कोट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका log ऑफ साइन t। सिंपल आपका फॉर्मूला रख देंगे यहाँ साइन ए log ऑफ साइन ऑफ मोड t प्लस t कोस ए प्लस c। और यहाँ लिख दीजिए बिकॉज इंटीग्रल ऑफ कोट टी dt क्या होता है आपका log ऑफ साइन टी। क्लियर, अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर। सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा साइन ए log ऑफ मोड ऑफ साइन ऑफ टी क्या है x माइनस ए प्लस x माइनस ए कोस ए प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सो सिंपल था ये क्वेश्चन, बस आपने लेट किया यहाँ पर x माइनस ए इक्वल्स टू टी। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंटीग्रल ऑफ ये आपका गिवन है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, देन इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। जब आप न्यूमरेटर में देखोगे नोटिस करोगे तो आपका e की पावर 4 log x हम कॉमन रख सकते हैं एंड इनसाइड में आपका रिमेनिंग बचेगा e की पावर log x माइनस 1। क्लियर, ऐसे ही डिनोमिनेटर में हम कॉमन रख सकते हैं e की पावर 2 log x और इनसाइड में बचेगा आपका e की log x माइनस 1। क्लियर, ऐसे ही आपको भी क्वेश्चन को पहले अच्छे से चेक करना है, एक बार अच्छे से लुक करना है कि आपको उसमें क्या आपको सॉल्यूशन नजर आ रहा है, क्या फर्स्ट स्टेप आप रखेंगे एंड दैट इज द हिंट फॉर दिस क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना, बस कॉमन रखनी है अपनी टर्म्स। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया और सिंप्लीफाई भी हो गया आपका क्वेश्चन। तो अब जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर e की 4 log x माइनस में आ जाएगा 2 log x एंड dx। तो ये सिंप्लीफाई ही हो गया। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन आपका ना। तो ये बना e की 2 log x और इसको हम कैसे लिख सकते हैं लॉग में पावर में मीन्स e की log ऑफ एक्स स्क्वेयर dx। अब e एक्सपोनेंशियल और log आपका कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वेयर dx आ गया फाइनली। सो फाइनल आंसर इज योर x³ ओवर 3
plus c constant of integration. So this is the complete solution for your question number 8. इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना है. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9. इंटीग्रल ऑफ cos x ओवर √4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx. अब जब आप इसको ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, तो आप यहाँ देखेंगे लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी पुट करने पर dx क्या आएगा आपका, cos x dx इक्वल्स टू dt. न्यूमरेटर की टर्म्स में आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन. सो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा आपका क्वेश्चन. देखना आप √4 माइनस टी स्क्वायर मीन्स यहाँ आपका फॉर्मूला लग जाएगा √1 ओवर √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का. ए स्क्वायर यहाँ क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. सो फॉर्मूला क्या होता है आपका, यूजिंग इंटीग्रल 1 ओवर √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. इट इज साइन इनवर्स x बाय a. बस आपको फॉर्मूला लगा देना है एंड आपका आंसर आ जाएगा. सो इट कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स x इज योर t एंड a इज 2 प्लस c. अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. सो आपका फाइनल आंसर है साइन इनवर्स t इज साइन x ओवर 2 प्लस c. साइन से साइन कैंसिल आउट, सो x बाय 2 प्लस c इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 9. इस तरीके से आपने सोल्व कर लेना है. सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 9. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 10th. इंटीग्रल ऑफ साइन 8x माइनस कोस 8x ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx. अब एक सेकंड के लिए पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना है, जस्ट देखना है और आपके माइंड में क्या टिक होता है. आप जब इसको देखोगे तो आप यहाँ यूज कर सकते हो फॉर्मूला साइन 4x स्क्वायर के टर्म्स में रख के. ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. और इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे हम. और 1 क्या होता है आपका, ये आपकी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स. और ये टर्म्स को थोड़ा कन्वर्जन करने पर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ अच्छे से. ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं यूजिंग योर फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो ये टर्म्स बन जाएंगे आपकी साइन 4x माइनस कोस 4x मल्टीप्लाई साइन 4x प्लस कोस 4x. और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स. इसको भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 टर्म्स में, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स. अगेन हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स. ठीक है, 2 टाइम्स हमने इसको राइट डाउन कर लिया माइनस में. देन नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगेन हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का. अगेन यूज करेंगे तो ये बना साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई विथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स. और ये आपकी टर्म थी साइन 4x प्लस कोस 4x dx. डिनोमिनेटर में है आपका. अब मैं ये टर्म्स कंबाइन कर दूंगी सेपरेटली, मीन्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स. ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स. अब आगे देखते हैं इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगी. ये तो आपका 1 हो गया. और जब आप फर्दर यूज करोगे यहाँ पे अगेन फॉर्मूला, तो ये बना साइन एक्स माइनस कोस एक्स. ठीक है, इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन 4x प्लस कोस 4x dx. और डिनोमिनेटर में आपकी टर्म आ जाएंगे अब साइन स्क्वायर एक्स. यहां से मैं इन दोनों टर्म्स में कॉमन लूंगी, जब 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स. और यहाँ पर कॉमन लेंगे हम कोस स्क्वायर एक्स. तो इन साइड में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अब ये किसके इक्वल है आपका, साइन स्क्वायर एक्स के 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स. और ये आपका इक्वल किसके हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स के. तो नेक्स्ट देखिए आपकी टर्म्स क्या आ जाएंगी. इसको मैं अभी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख रही हूँ. ठीक है, आगे सोल्व करेंगे इसको. ये साइन 4x प्लस कोस 4x dx. अब डिनोमिनेटर में देखें, ये साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट किया तो ये बन गया साइन 4x. और ये कोस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट किया तो ये बन गया कोस 4x.
सो ये आपका कैंसिल आउट टर्म, ये आपका रिमेनिंग बचा। देन नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब रिमेनिंग क्या बचा आपका, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और में तो कुछ बचा ही नहीं, इंटू डीएक्स, ये रिमेनिंग बचा। एंड ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन आउटसाइड, ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, एस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपका कोस टू एक्स का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, कोस टू एक्स का फॉर्मूला बनता है, तो हम वो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, नेगेटिव साइन कोस ऑफ 2x dx। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो इजिली। कोस 2x का इंटीग्रल आ जाएगा आपका माइनस साइन 2x ओवर 2 प्लस c। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 10। आपने कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखा, देन आपने सिंपल आपका फॉर्मूला यूज किया, कॉमन टर्म्स को रखा, और ये आपका सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। एक बार आपको टर्म्स बड़ी दिखाई देती हैं, ठीक है, इंटीग्रल के फॉर्म में, पर जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। अगर फर्स्ट आपके माइंड में क्लिक हो जाती है ट्रिक, तो वो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। सो आपको ये ट्रिक्स तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस मोर एंड मोर सम्स करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा दोबारा से, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है, देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।